हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स फॉर यू में स्वागत करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही टीसीएस ने एनक्यूटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो लगभग हर किसी ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो हर किसी को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है और इंटरव्यू की कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं कि टीसीएस एनक्यूटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली है या नहीं आने वाली है, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल कट ऑफ होगा या सेक्शनल कट ऑफ होगा, इंटरव्यू कॉल निंजा के लिए आएगी या फिर डिजिटल के लिए आएगी, ये भी डिस्कस करेंगे हम। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि सैलरी पैकेज क्या होने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट बेस्ड मीनिंग क्या होती है। जी हाँ, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में कैंडिडेट बेस्ड की मीनिंग क्या होती है, और यहीं साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि आपको ऑफर लेटर आने वाला है कि नहीं, इंटरव्यू के लिए मेल आने वाला है या नहीं, आपको कैंडिडेट बेस्ड मीनिंग से ही पता चलने वाला है। इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है कोड विद अनुराग नाम से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको प्लेसमेंट से रिगार्डिंग अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। हम आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं। हम और एक चीज़ डिस्कस करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होने वाली है। जी हाँ, टीसीएस एनक्यूटी की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, तो हम अभी आगे बात करते हैं। इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल जॉब अपडेट्स फॉर यू को, यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आप सबसे पहले जॉब अपडेट्स फॉर यू जॉब पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ जॉब अपडेट्स फॉर यू जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के लिए जाएंगे। अप्लाई करेंगे टीसीएस आईऑन पे। आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप सारी फॉर्म सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है। टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट करवाती है, तो टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट देने के बाद जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, इसके बाद ये होता है कि आपको कौन से रोल के लिए ऑफर आने वाला है ना, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से रोल के लिए ऑफर आने वाला है। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद टॉपर्स होंगे, उन्हें टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मीन्स ईमेल आएगा। जो टॉपर्स होंगे उन्हें टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू का ऑफर आएगा। टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको डिजिटल रोल ऑफर होगा और इसकी सैलरी होगी 7 LPA। जी हम एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू आपने अगर क्लेरिफाई किया तो आपको डिजिटल रोल ऑफर होगा। डिजिटल रोल के लिए ऑफर लेटर आएगा जिसकी सैलरी 7 LPA होगी। लेकिन अगर आप टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको निंजा इंटरव्यू के लिए चांस मिलेगा। और आपने अगर निंजा इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपको निंजा रोल ऑफर होगा। आपको निंजा रोल के लिए ऑफर लेटर आएगा जिसकी सैलरी 3.36 LPA होगी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो टॉपर्स होंगे उनको टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा और टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद डिजिटल रोल के लिए ऑफर लेटर आएगा जिसकी सैलरी 7 LPA होगी। लेकिन अगर आप टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब फिर भी मिल जाएगी। आपको टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू क्लेरिफाई नहीं करने के बाद आपको एक दूसरा चांस दिया जाएगा निंजा इंटरव्यू के लिए। टीसीएस निंजा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको निंजा रोल के लिए ऑफर लेटर आ जाएगा जिसकी सैलरी होगी 3.6 LPA। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स, हर कोई टॉपर तो नहीं हो सकता, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टॉप नहीं करेंगे, जिनके मार्क्स कुछ कम आए होंगे, तो उनको निंजा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, उनको निंजा इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा। फिर वो
निंजा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उन्हें निंजा रोल के लिए ऑफर आएगा जिसकी सैलरी 3.6 LPA होने वाली है। अब आगे मैंने जैसे बताया था कि हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या होगी। तो निंजा रोल की सैलरी जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 3.6 LPA होने वाली है, जिसमें फाउंडेशन का कट ऑफ 60% होने वाला। फाउंडेशन आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता ही है फाउंडेशन में 3 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करके आपका टाइम नहीं लेती हूँ क्योंकि आपने एग्जाम दिया तो आपको पता ही होगा। और जिन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी में क्या चीज़ें कवर हो रही हैं या फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं डिटेल में एक वीडियो बना सकती हूँ इसके लिए। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, रीजनिंग में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड में क्या हो सकते हैं, वर्बल एबिलिटी में क्या होते हैं, वो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। तो फाउंडेशन कट ऑफ की बात करते हैं 60% हो सकती है, प्रोग्रामिंग में 20% होगी। एडवांस में अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है और ये दोनों पोर्शन कवर किया है तो आपको निंजा रोल के लिए ऑफर आएगा। नेक्स्ट होगा फॉर डिजिटल रूम। अगर अपने फाउंडेशन में 80% कट ऑफ आ सकती है और एडवांस में 85% कट ऑफ और प्रोग्रामिंग में 90%। अगर आपने फाउंडेशन में 80% कवर किया है, एडवांस में 85% और प्रोग्रामिंग में 90%, तो आपको डिजिटल रोल के लिए ऑफर लेटर आएगा जिसकी सैलरी 7 LPA होने वाली है। हम आगे जैसे मैंने पहले ही बताया कैंडिडेट बेस्ड विनिंग क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने TCS के एग्ज़ाम अगर दिया हुआ है तो आपके पास TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की, वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको ऐसा एक पेज पॉपअप होके आएगा, इसमें आपकी ईमेल ID डालनी है और यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। आपने यहाँ पे लॉगिन किया तो एक OTP आएगी, मैंने OTP एंटर किया है। OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक होम पेज पॉपअप होके आएगा। यहाँ आके आप ट्रैक माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपने जब ट्रैक माई एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपको ऊपर के कैंडिडेट बेस्ड दिखेगा। इसके ऊपर के कोई भी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, आपको बस कैंडिडेट बेस्ड, अप्लाइड फॉर ड्राइव, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये 4 ऑप्शंस ही दिखेंगे। लेकिन हर किसी को ये कैंडिडेट बेस्ड ऑप्शन नहीं दिखेगा। जिनको कैंडिडेट बेस्ड ऑप्शन दिख रहा है उनको कंफर्म है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली है। तो जिनको आप यहाँ TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपको ईमेल आएगी इंटरव्यू के लिए या नहीं आएगी। अगर आपको कैंडिडेट बेस्ड दिख रहा है तो पक्का फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आने वाली है। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग क्वेश्चंस अवेलेबल करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share and like. Thank you so much.